पाप मन मानी। अरे आप ध्यान से सुनो, आओ। पाप किसे कहते हैं? हाँ। पाप उसे कहते हैं निरपराध को मार देना, ये पाप। किसी की जान लेना, ये इसे कहते हैं पाप। पाप। तो पाप कैसे लगते हैं कि एक पाप मन मानिए, मन मन से मानने के, मन से मानने से कई कई पाप लग जाते हैं। अब कैसे? रास्ते से चल रहे हैं, आओ। रास्ते के नीचे कोई चींटी या कोई और कीड़ा हाँ आ गया और उसकी जान चली गई। अब चली गई, फिर हम वहाँ जाके अरे रे, अरे रे यानी क्या? मन से मान लिया। मान लिया तो तुम्हारे ऊपर वो कर्म लग गए। अरे अगर तुम वहाँ से निकल गए, तुमको उसका पता ही नहीं, तो वो क्या हो गई? एक क्रिया हो गई, वो एक घटना हो गई। वो कर्म तुम पर, वो पाप नहीं लगेगा। ये एक पाप मन मानिए। मन से अगर हम मानते हैं तो वो कर्म लगता है, वो पाप लगता है, क्योंकि मन कर्मों का करता है। और के एक किया से हो या करने से तो होता ही है। उसमें तो मन शरीर दोनों रहते हैं। जब आप जानबूझकर हम मारते हैं तो वो तो कर्म तो होता ही होता है। कि एक लागे उड़ रज जुरे, समझ रहो दिल जोय। कि एक लागे उड़ रज जुरे, रज नाम धूल। धूल मिट्टी, कैसे लगते हैं? गुड़ गुड़ के लगते हैं। हरे राम। जैसे कि तेली तेल घाना चलाता है तो अपना कमीज उतार के रख देता है, वो भी दूर, फिर भी वो काला हो जाता है, क्योंकि संग करने से भी लगता है और किसी की निंदा टीका करने से भी ये गुड़ गुड़ के कर्म। लगते हैं। बहुत पुरानी कथा सबने सुनी होगी, हाँ। शॉर्टकट में समझा देता हूँ। एक राजा ने भोजन प्रसाद के लिए बाहर गांव से दूध दही सामग्री मंगाई। अब दूध लाने वाले जो लोग थे, एक पेड़ के नीचे दररोज थोड़ी देर आराम करते थे और आगे निकल जाते थे। उस दिन भी आए, उस दिन भी उन्होंने आराम किया और दूध के बर्तन में एक सर्प ने अपना जहर छोड़ दिया। अब सर्प का भी रोज का वही समय था। सर्प को पता नहीं कि आज यहाँ कुछ दूध वगैरह ये बर्तन है। अब जहर वाला वो दूध राजा के यहाँ लाया गया, उसका भोजन बना। जो जिमने वाले थे वो सब मर गए। अब मर गए तो इतने लोगों की हत्या हो गई, पाप हो गया। वो कर्म लगे किस पे? राजा पे अगर लगा तो राजा को पता ही नहीं था। दूध लेने वाले को लगा है तो उसको भी पता नहीं था इसमें जहर है। सर्प को लगे तो सर्प को क्या पता है भोजन के लिए जा रहा है। खाना बनाने वाले को भी पता नहीं। तो वो कर्म ऐसे ही घूमता रहा। फिर दो मित्र थे, दो मित्र ने एक आदमी को देखा जिसके बाल दाढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े थे, कपड़े फटे हुए थे, एक पागल जैसी अवस्था में घूम रहा था। वो था वो राजा जिसने भोजन खिलाया था। वो एक मित्र ने कहा, ये पागल कौन है, जानते हो? उसने कहा नहीं। अरे ये वही राजा है जिसने घर पे आमंत्रण करके लोगों को मार डाला। अब वो सारे कर्म लग गए वो दोनों मित्र को। उन्होंने किया नहीं,
कई एक लागे उड़ रज जुरे समझ रहो दिल जोए। तो दिल में ये बात आप पक्की तरह से समझो और किसी के पाप के भागीदार मत बनो। पाप तो करो ही मत। समझो मान लो हो गया तो ये घटना हो जाएगी, आप मन में उसकी चिंता मत करो। वो एक घटना हो जाएगी, आपके ऊपर नहीं लगेगा कि मर जादा मानिया रे कि एक देही धर जान कि मर जादा मानिया रे कि एक देही धर जान कि एक लागे उड़ गे एक पाप मन मानिया रे कि एक आसे होय कि एक पाप मन मानिया रे कि एक आसे कि एक मर्यादा मान यारे। क्या पाप मन के मानने से, मन की मर्यादा से कई पाप लग जाते हैं। कि एक देही धर जान, कई शरीर से करते हैं पाप तो वो तो लगते ही लगते हैं। कि एक लागे उड़ गेब सूरे फिरे है अगाऊ जान। कोई बाहर से लगते हैं, बाहर की पीड़ा घर में आती है कि नहीं? तो ये आदि व्याधि उपाधि जैसे 3 कर्म है, उसमें उपाधि जो है ये बाहर से आती है। उपाधि हम करते नहीं हैं मगर ये हमारे ऊपर आ जाती है। तो ये भी एक ताप है वो कि एक ज्ञान मूग तपो ज्ञान कि एक मूगति तो ज्ञान की रे कि एक भजन करहो कि एक मुगति तो ज्ञान की कि एक भजन करहो एक मुगत तो मन गे बगीर जाने हैं बिरला एक पाप मन मानियो रे कि किया से होय कि एक पाप मन मानियो रे कि किया से हो कि एक मुगत तो ज्ञान की, ज्ञान से कोई मुक्ति हो जाते हैं। मैं मुक्त हूँ ऐसा समझ लेते हैं ज्ञान से। यानी ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान सुनकर वो अपने आप को मुक्त समझने लगते हैं। और केक भजन कर होए, कई लोग भजन करने से मुक्त हो रहे, कई ज्ञान से हो रहे तो कई भजन करने से हो रहे।
और एक मुगत तो मन गेब कीरे जाने है बिरला कोई। एक मुक्ति जय बाबू गेबव है, वो मन की मुक्ति है, और ये बिरला जानता है। अब ज्ञान से मुक्ति ही होने का एक मार्ग है। इधर तुम्हारे क्या नाम है उसका, मारेगांव साइड में एक संत है, वो कहते हैं कि बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान भी, हाँ बस सारा ज्ञान यही आ रहा है, बस ज्ञान से तुम समझ लो और तुम मुक्त हो ऐसा मान लो, हो गया तुम्हारा मोक्ष। और कोई भजन करके मुक्त होते हैं। अब वो ज्ञान से मुक्त होने वाले भजन का काट करते हैं, और भजन से मुक्त वाले ज्ञान को मानते ही नहीं है। ये कैसा होगा? तो कोई एक गेबो वो मुक्त हो जाते हैं, ये बात अलग है। महाराज ने बात कही है कि है कोई बिरला, हाँ ऐसा गेबो उसको मुक्ति हो जाता है। एक मुगत तो मान की एक देही की होय, एक मुगत तो मान की रे, एक देही की हो, एक मुगत हुए जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय, कि एक पाप मन मानियो रे, कि किया से हो। एक मुगत तो मन की, मन एक मुक्ति मन मन की है, और एक मुक्ति देह की है, हाँ और एक मुक्ति जीव की है। अब इसमें है हम भजन क्यों कर रहे हैं, हम किसकी मुक्ति चाहते हैं? क्या हम मन से मुक्त होना चाहते, कि देह से मुक्त होना चाहते, कि जीव की मुक्ति चाहती है? ये प्रश्न है। अब सोचो इसके बारे में। मन की मुक्ति के लिए हम भजन नहीं कर रहे, क्योंकि त्रिकुटी में ध्यान आते ही मन मुक्त हो जाता है। त्रिकुटी में मन के सोच विचार पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, मन लगभग निजमन हो जाता है। अब मन तो मुक्त हो ही गया। शरीर की मुक्ति, शरीर में से प्राण निकलते ही शरीर हो गया मुक्त। अब शरीर को कोई रखेगा क्या? तो शरीर की मुक्ति तो होने ही वाली है, मृत्यु तो एक दिन होने वाली है, आने ही वाली है। तो हम शरीर के लिए नहीं भजन कर रहे हैं, न मन के लिए कर रहे, क्योंकि मन हम नहीं है। हम मन की मुक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि हम मन नहीं है। मन हमारे पीछे पड़ा है, मन ने हमको बांधा है। तो हम मुक्ति चाहते हैं जीव की, क्योंकि हम जीव भाव में आ गए। हम तो शुद्ध परमात्मा के अंश थे। हमारे अंदर भ्रम और अज्ञान के कारण हम जीव बन गए, ये शरीर को अपना मानने लगे, ये शरीर के रिश्ते नाते को हम अपना मानने लगे, ये भ्रम और अज्ञान के कारण। तो जीव की मुक्ति के लिए हम भजन सुमिरन कर रहे हैं। जब जीव शिव में मिल जाता है तो जीव का जीवपना सब मिट जाता है। महाराज ने कहा है कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं और ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। महाराज भी ब्रह्म है, और जिसकी भक्ति कर रहे वो भी ब्रह्म है,
और सुनने वाले भी ब्रह्म ही है। मगर महाराज ने जिस ब्रह्म की भक्ति करी है वो सत्स्वरूप आनंद पद है, और महाराज उस देश में मिल गए, इसलिए महाराज भी कह रहे मेरी भी स्थिति वैसी हो गई। और हम सब सुनने वाले हैं जीव भाव में। अगर जीव भाव मिट गया तो हम भी उसी देश में चले जाएंगे। यानी परमात्मा में, महाराज में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जो गजराज गज समझायो अपनो स्वरूप तुरंत बतायो। क्या बताया गजराज? उस गदा हाथी को अपना स्वरूप ही तो बताया। तो इस प्रकार स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ये जीव का जीवपना नहीं मिटता। प्रवृत मेरा मानिया रे, निरव्रत आपे जाग। प्रवृत मेरा मानिया रे, निरव्रत आपे जाग। के सुख देव सब छाड़ के रे, रहो नाव सुलाग। कि एक पाप मन मानियो रे, कि किया से हो। कि एक पाप मन मानियो रे, कि किया से हो। अब ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? निवृत्ति में ब्रह्म एक है, प्रवृत्ति में दो है। क्या प्रवृत्ति यानी ये माया का पसारा। यहाँ ब्रह्म दो दिख रहा है, ब्रह्म दो नहीं है, मगर हम जीव भाव में है, अपने आप को भगवान से अलग मान रहे हैं और भगवान में जाके मिलना चाहते हैं। तो दो हुए कि नहीं? माया भी हमें भगवान के जैसी लगती है, माया में भी बहुत ताकत लगती है, तो भगवान तो भगवान है। तो प्रवृत्ति पसारे में माया और ब्रह्म ये दो का भाव रहता है, और निवृत्ति में एक का भाव आ जाता है, निवृत्त हो जाते हैं। तीन लोक में हम प्रवृत्ति में हैं, तीन लोक में, और तीन लोक से परे बेहद जाने पर हम निवृत्ति में हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि के सुखदेव सब छाड़ के रे, ये दोनों छाड़ दो, प्रवृत्ति निवृत्ति, और क्या करो? रहो रहो नाव सुलाग। बस भजन में लग जाओ, भजन करते रहो, इसकी चिंता मत करो। प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है, कि पाप हो रहा है, कि पाप लगेगा, कि कोई बाहर से आएगा, इसकी कोई चिंता मत करो। मुक्ति, इसमें खाली दो बातें समझना महत्वपूर्ण है कि हम जीव भाव में, हमारे अंदर भ्रम और अज्ञान है। भ्रम और अज्ञान दूर होते ही हमको अपने मूल स्वरूप में जाना है, यानी अपने स्वरूप की पहचान करना है। स्वरूप की पहचान होने पर ये न पाप रहता है, न पाप लगते हैं, न पाप होते हैं। और उसके लिए आपको भजन सुमिरन करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि सुखदेव सब छाड़ के रे, रहो नाव सुलाग। सब छोड़ दो और नाम के पीछे लगो, राम नाम के पीछे लगो।